नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो आप जैसे जानते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल ऑयल प्राइस क्या चल रहे हैं। तो केएलसी का जो मूवमेंट है नियर अबाउट आज भी 83 पॉइंट प्लस चल रही है और कल भी 100 पॉइंट प्लस बंद हुई थी। तो जब हमने वीडियो बनाई तब 40-50 पॉइंट प्लस थी, उसके बाद 50 पॉइंट प्लस और हुई है और आज भी 80 पॉइंट के करीब प्लस चल रही है। तो पीछे से अगर हम बात करें 7 नवंबर से, तो अभी तक नियर अबाउट से 280 पॉइंट के करीब की तेज़ी आ चुकी है। सी बॉट के अंदर भी जो कल मार्केट बंद हुआ है वो 1.20 के करीब प्लस बंद हुआ है और आज भी 10 प्लस चल रहा है और हमारे बेसिस पॉइंट नियर अबाउट 600 ही चल रहे हैं। अब बात करते हैं CNF रेट के अंदर, तो $20 ओल इन में बढ़ा के बोला जा रहा है, $25 CPO में आज प्लस आ रहा है, डिगम सोया $10 बढ़ा के जो बोला जा रहा है, सन ऑयल के अंदर भी $30 प्लस है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाज़ार के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बनी हुई है और इंटरनेशनल मार्केट से जो पीछे से कोट आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज आ रहे हैं। इन रेटों पे अभी कोई काम सुना नहीं है, लेकिन जो बात चल रही है, नेगोशिएशन चल रही है, $5-10 कम में काम हो सकता है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के अंदर, तो स्पॉट प्राइसेस में सब मार्केट बढ़ा के बोला जा रहा है। 70 पैसे मस्टर्ड के अंदर, 109 रुपये 20 पैसे, सोयाबीन 96.5, RBD 85.5 ₹1.25 बढ़ा हुआ है, सन ऑयल भी 96.5, कॉटन 96 ₹2.5 लीटर बढ़ा हुआ है और राइस ब्रांड में 88 ₹2 किलो बढ़ा हुआ है, ग्राउंडनट 155, मस्टर्ड भी 50-60 पैसे बढ़ा के ही बोला जा रहा है 5975 में। और सोयाबीन का जो अराइवल्स अभी बंद है मंडियों की वजह से, लेकिन 5375 की जो प्लांट डिलीवरी के सौदे आ रहे हैं वो 5375 के आ रहे हैं। ये MP का रेट है। $100 मतलब हम बात करें पीछे एक हफ्ते के अंदर, तो नियर अबाउट ₹325 की तेज़ी एक हफ्ते के अंदर आ चुकी है। अब बात करते हैं इंपोर्ट कॉस्ट के अंदर क्या पैरिटी आ रही है। तो आज जो पीछे से कोटिंग आ रही है वो हमारी $925 की आ रही है, उसके हिसाब से 86.6 चलता है, जबकि बिक रहा है 85.5 में। और अगर हम ओल इन पीछे से परचेज करते हैं तो 86 की आती है, उस हिसाब से 85.5 बिक रहा है। तो मैंने वही बता रहा हूँ कि इंडिया के अंदर जिस हिसाब से ऑयल की अवेलेबिलिटी शॉर्ट है, तो जो पीछे से पैरिटी आएगी उसी रेट से यहाँ पे इंडिया में ऑलमोस्ट काम हो रहा है। सोयाबीन के अंदर 101 रुपये 50 पैसे की पैरिटी आ रही है, लेकिन 96.5 बिक रहा है क्योंकि इंडिया का अपना ऑयल आ रहा है। पीछे से हमारी इन रेटों में परचेज जो पोजीशन आगे बढ़ा के ले पा रहा है वही ले पा रहा है, क्योंकि सप्लाई हमारी अर्जेंटीना और ब्राज़ील से आती है। दोनों जगह पोजीशन टाइट है, दोनों जगह ऑयल की अवेलेबिलिटी कम बनी हुई है। तो माल हमारा टोटल डिपेंडेबिलिटी अपने प्लांट्स पे हो गई है, तो वो प्लांट्स की क्रशिंग होगी तभी माल निकलेगा। पीछे से 1.5-2 महीने से हमने ऑयल की परचेजेस काफ़ी ज़्यादा कम करी हैं, इसलिए हमारे पास सोयाबीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बाज़ार के अंदर तेज़ी का माहौल बना हुआ है। सन ऑयल के अंदर हमारी जो रेट है जो 975 था, कल 1050 $30 बढ़ा के बोला जा रहा है, 94.5 की कॉस्टिंग आ रही है और बाज़ार में 96.5 बिक रहा है। तो ये पहले 4-5 रुपये का गैप था, वो नियर ₹2 का ही गैप रह गया है। अब बात करते हैं कंज्यूमर पैक की क्या हमारी कॉस्ट आएगी। तो 85.5 से हमारा 15 किलो टीन का रेट ₹1534 बैठेगा, सोया रिफाइंड का ₹1707 बैठेगा, मस्टर्ड कच्ची घानी 1887 बैठेगा। इसके अंदर हमने ₹2 किलो की कॉस्ट, ट्रॉले की कॉस्ट या डिपो एक्सपेंसिस कॉस्ट कैसे भी समझ सकते हैं, वो ली हुई है। अगर आप ट्रॉले से लेते हैं तो ये ₹2 किलो कम हो जाती है, तो ₹1504 पड़ता है। ये दिल्ली हरियाणा यूपी के रेट पड़ते हैं। लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट देख सकते हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो ये जो हमने ₹3.30 फ्रेट लिया है, ये ₹15 टीन कम हो जाता है 15 किलो टीन में, और गुजरात के लिए 25 कम हो जाता है। गुजरात के लिए अगर आप शॉर्ट डिलीवरी लेंगे तो भी ये ₹2 किलो भी बच जाएगा, ₹30 टीन। अब बात करते हैं मार्केट रिपोर्ट्स क्या है, पीछे क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं मार्केट की क्या कंडीशंस है। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्राज़ील। टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। मार्केट के अंदर जो हम कंसर्न बना हुआ है, जो बाज़ार में सारी तेज़ी की जड़ है, वो ब्राज़ील है। ब्राज़ील इंडिया पूरे वर्ल्ड का 40% प्रोडक्शन सोयाबीन का वहीं होता है, जिसकी अभी बुआई चल रही है। बुआई वहाँ पे 30-40-50% हो चुकी है, लेकिन उसमें जो है वहाँ पे टेम्परेचर पीछे 25-30 साल से भी ज़्यादा बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। 6 डिग्री ज़्यादा चल रहा है जो सोयाबीन की क्रॉप के लिए चाहिए। उसकी वजह से वहाँ क्रॉप में फलियों में बनने में भी दिक्कत आ रही है, जो क्रॉप सोन हो चुकी है और जो सोन नहीं हुई है, और अभी वहाँ पे प्रॉपर मॉइस्चर नहीं है। कुछ जगह बारिश आनी थी, वो बारिश नहीं आ पा रही है, और कुछ जगह क्रॉप ज़्यादा गर्मी की वजह से ख़राब हो गए, तो वहाँ पे रीसोइंग होनी है। तो इस वजह से जो हमने टारगेट लेके चल रहे थे 1630 लाख टन का, उसके अंदर
कोई एजेंसी 10 लाख, कोई 5 लाख, कोई 4 लाख कम बता रही हैं, और ये एंटीसिपेट करा जा रहा है कि ये क्रॉप में काफ़ी बड़ा डेंट आएगा। इसी वजह से बाज़ार के अंदर एक तेज़ी बनी हुई है। ब्राज़ील को अभी हम बीच अगले 5, 7, 10 दिन और मॉनिटर करेंगे, वहाँ बारिश आती है नहीं आती, वहाँ क्रॉप स्विंग पूरी हो पाती है नहीं हो पाती है, और उसकी वजह से ही आगे कॉर्न की भी फसल है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। अब सोया ऑयल ने टोटल मार्केट की लीड ली हुई है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सोया ऑयल और ये ब्राज़ील की वजह से ही टोटल लीड ली हुई है, और सोया ऑयल ही टोटल मार्केट को लीड कर रहा है, क्योंकि सोयाबीन आगे चल रहा है तो उसके हिसाब से सन ऑयल में भी काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला है, और उसी की वजह से हमें पाम ऑयल के अंदर भी काफ़ी बड़ी तेज़ी नज़र आई है, क्योंकि पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है इंडोनेशिया, मलेशिया में होता है, और वहाँ पे स्टॉक्स की कोई कमी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स हैं। लेकिन अब आगे प्रोडक्शन वहाँ पे कम होनी शुरू हो जाती है। हमारा जो हम हमेशा बात करते रहे कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हाईएस्ट प्रोडक्शन होती है, तो जितना बड़ा गैप अब सोयाबीन का, अगर मेरा पॉइंट अगला है, सोया और पाम का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से प्रेशर पाम पे आता जा रहा है, लोग थोड़ा बहुत पाम पे शिफ्ट कर रहे हैं। और पाम का, जबकि कुछ एरियाज़ में पाम की जो है कंजम्पशन कम हो जाती है, जो नॉर्थ का पार्ट है, लेकिन साउथ में हम बात करें, महाराष्ट्र में, सब जगह पाम की प्रोडक्शन पे, कंजम्पशन में फ़र्क नहीं पड़ता गर्म सर्दियों के अंदर भी। लेकिन इसका धीरे धीरे डिफरेंस बढ़ रहा है, क्योंकि सोयाबीन लीड ले रहा है, और पाम का जो हम पहले कहते थे 85 रुपये सोयाबीन और 80 रुपये पाम, तो 5 रुपये का गैप था, आज के दिन हम ये 85 और 95, 10, 11 रुपये का गैप हो चुका है। मस्टर्ड और सोया का जो है गैप आसपास आ रहा है, जो हम पहले रिपोर्ट्स में बात कर रहे थे कि दिवाली से पहले मस्टर्ड की अच्छी डिमांड थी, वो 18-19 रुपये तक का भी हमने गैप देखा था, वो अब धीरे धीरे 10, 11, 12 के अंदर, रेंज के अंदर आता जा रहा है, क्योंकि सोयाबीन जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से मस्टर्ड ऑयल में तेज़ी नज़र नहीं आ रही है। तो ये 10-11 रुपये का हम ये कह सकते हैं कि गैप अभी फ़िलहाल मेंटेन भी हो सकता है। सोया मील के प्राइसेस जो अर्जेंटीना के अंदर हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, 455 से $572 हो गए, हाँ, पीछे 1-1.5 महीने के अंदर। यही एक कारण है जिसकी वजह से सोयाबीन सीड में भी तेज़ी आई है। और माल की ऐसा है कि जैसे हम अर्जेंटीना और ब्राज़ील सबसे बड़ा सप्लायर होता है मील का पूरे साल के अंदर, तो अर्जेंटीना में नियर 500 लाख टन क्रॉप होती है, और वहाँ पे 1600 लाख टन होती है ब्राज़ील के अंदर। लेकिन अब दोनों जगह पे स्विंग चल रही है, और माल की अवेलेबिलिटी वहाँ शॉर्ट बनी हुई है, और पीछे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी सेलिंग रही थी। अब यूएस के अंदर क्रॉप आ रही है, तो सेलिंग टोटल डिपेंड हो गई है यूएस के ऊपर। अब अगले 2-3 महीने हम यूएस पे मील का सारा प्रेशर वहाँ पे चला जाता है, और इसी मील के प्राइस बढ़ने की वजह से इंडिया में भी मील के प्राइस बढ़े हुए हैं, और उसी वजह से सोयाबीन में भी तेज़ी आ रही है। एक चाइना का है हमारा, जो एक रिपोर्ट्स आई है कि वहाँ पे कुछ पिग के अंदर प्रॉब्लम आ गई है, कुछ बीमारी हो गई है, जो वहाँ पे सोया मील की मेन कंजम्पशन होती है, पिग के अंदर जो पिग होता है, सूअर को वहाँ पे सोया मील खिलाया जाता है, और वहाँ पे बहुत बड़ी प्रोडक्शन है चाइना के अंदर, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है सोया मील की। तो इसीलिए चाइना हमेशा सोया सीड ही परचेज़ करता है वहाँ पे। हम जैसे इंडिया के अंदर तो हम ऑयल परचेज़ करते हैं, सोया ऑयल, लेकिन चाइना अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए और मील की रिक्वायरमेंट के लिए टोटल सोया सीड परचेज़ करता है मैक्सिमम साइड में। तो अभी वहाँ पे जो है मील का जितना पीछे से इंपोर्ट है और जितना ऑयल की रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रखा था, लेकिन वहाँ पे जो पिग के अंदर कोई बीमारी, फीवर डेवलप हो गया है, कोई क्राइसिस, वहाँ पे पिग इंडस्ट्री में क्राइसिस आ गई है, उसकी वजह से जो पिग के वहाँ पे स्लॉटिंग करी जाती है, काटा जाता है, तो वो थोड़ा अर्ली काटा जा रहा है, जिससे कि वो अपने उनकी कंजम्पशन, मील की कंजम्पशन पिग्स इंडस्ट्री में कम हो रही है, और वहाँ फीवर आने की वजह से वो उनको अभी से ही ख़त्म कर रहे हैं पिग्स को। जो नई जनरेशन है उनको तो अभी पाल रहे हैं, लेकिन जो पुराने हैं उनको ज़रा जल्दी जा रहा है, तो उसकी वजह से मील की कंजम्पशन कम हो रही है। तो वो थोड़ा सा मील की रिक्वायरमेंट हो सकता है कि वो मील एक्सपोर्ट जो करते हैं बहुत कम, ना के बराबर करते हैं, वो थोड़ा उनका एक्सपोर्ट बढ़ जाए। तो ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है। अगर सोया मील चाइना भी एक्सपोर्ट करने लग गया तो थोड़ा सा मार्केट पे दबाव आ सकता है। इस पॉइंट का समझाने का मेरा ये है। इंडिया का टैरिफ जो है हर 15 दिन बाद बदलता है, तो आज रात को या आज शाम तक हमारे पास मैसेज आ जाएगा, कल से बढ़ेगा। तो अब की बार जैसे रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो हमें लगता है कि 200-300 रुपये टन, 25-30 पैसे किलो का उसका भी फ़र्क आ सकता है। अराइवल जो है सोयाबीन की, कुछ अधिकतर मंडियां एमपी की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो क्लोज़ है, महाराष्ट्र की क्लोज़ हैं। अभी जो दिवाली के बाद फेस्टिवल्स है, कुछ जगह इलेक्शंस भी चल रहे हैं एमपी वगैरह में,
राजस्थान में भी आगे इलेक्शन है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रही है। उसके अराइवल कम होने से भी बाज़ार में एक अलग तेज़ी बनी हुई है, क्योंकि माल की शॉर्टेज है, माल सप्लाई प्रॉपर हो नहीं पा रहा, और किसान को जिस हिसाब से तेज़ी दिख गई है तो वो थोड़ा सा माल को और होल्ड करेगा तो और ज़्यादा तेज़ी उसके हिसाब से बन सकती है। तो ये भी एक हमें है कि हमारी ऑयल की अवेलेबिलिटी टोटल डिपेंड कर रही है इंडियन ऑयल पे, क्योंकि हमने पीछे से इंपोर्ट काफ़ी कम किया है। इंपोर्ट कम किया है, तब हम ऑयल लेने जाते हैं तो हमें सीड की अवेलेबिलिटी वहाँ पे ऊंचे रेट पे हो रही है, तो फिर जो पीछे से पैरिटी जो हमारी ऑयल की आ रही है, अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो 101 रुपये की, और इंडिया की है 96.5 के हिसाब से रेट मिल रहा है, या अभी पोर्ट पे भी पुराने स्टॉक्स पड़े तो 96.5 के हिसाब से मिल रहे हैं। लेकिन अब हमारी पीछे से पैरिटी अगर इस रेट से आएगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है 5 रुपये किलो का, तो वही इंडिया के अंदर धीरे धीरे इंडिजिनस ऑयल के भी रेट्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। जो ये 5 रुपये का गैप है, ये 2-2.5 रुपये भी, 1.5 रुपये भी हो सकता है। तो अराइवल का एक कंसर्न बना हुआ है, और सोयाबीन्स में उस हिसाब से तेज़ी नज़र आ रही है। एक इंडोनेशिया की आज अभी तक हमारे पास रिपोर्ट्स नहीं आई है, कल से जो उनकी लेवी है वो नियर अबाउट 2 रुपये किलो बढ़ना चाहिए। $25 का जो उन्होंने पिछले 15 अक्टूबर को उन्होंने कम करी थी 2 रुपये लेवी, मार्केट जब डाउन था, अब वो चांसेस हैं कि 2 रुपये किलो में इंक्रीज़ आ जाए। तो ये सारी पॉइंट्स हैं जो हमें थोड़े से निगाह में बना के रखने हैं। मैं अभी तक, जहाँ तक मेरी ओपिनियन का सवाल है, अभी तक कोई डाउनवर्ड माहौल नहीं है। हमारे को नज़रें अपनी बना के रखनी है खाली ब्राज़ील के ऊपर। ब्राज़ील ने ही टोटल मार्केट में तेज़ी बनाई हुई है। तो अब ब्राज़ील के हिसाब से हमें करना क्या है कि ब्राज़ील की अंदर बारिश आने के चांसेस हैं। अब वो चांसेस 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में आ सकते हैं। तो आप एक तो उसको अगर बहुत ज़्यादा कोई मॉनिटर करना चाहता है तो अपने वेदर साइट को देख सकता है कि ब्राज़ील के अंदर बारिश का क्या माहौल है, क्योंकि टोटल मार्केट पे इम्पैक्ट, सी बॉट पे इम्पैक्ट, अर्जेंटीना सप्लाई और इंडिया की सप्लाई पे इम्पैक्ट तभी पड़ेगा जब ब्राज़ील के अंदर थोड़ी बारिश वगैरह हो, मौसम नॉर्मल हो। क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 40% वहाँ पे आता है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरे हाल बने हुए हैं। दूसरा सिचुएशन ये है, ये जो पिग इंडस्ट्री की वजह से सोया मील की सप्लाई भी बढ़ सकती है। तो बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत लंबी तेज़ी रहेगी और ये एकदम यहाँ से 120 रुपये किलो हो जाएगा। तो सब चीज़ों पे निगाहें बना के रखें। अपने जो आपने माल ख़रीदा है उसका थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहें। माल जो आप लोगों ने दिवाली मुहूर्त पे लिया है, उससे पहले, जैसे मैं 7 तारीख से कह रहा हूँ कि माल आप अपना थोड़ा थोड़ा कवर करते रहें, क्योंकि हमें दिवाली मुहूर्त तेज़ी का लग रहा है। 7 तारीख से आप कोई भी मेरी वीडियो उठा के देखेंगे तो आपको सारे तेज़ी के ही, हर एक वीडियो में मैंने तेज़ी बोली है। मुहूर्त से पहले ख़रीदने के लिए बोला है कि मुहूर्त तेज़ रहेगा, और भगवान ने मेरी सुनी और मतलब मेरी बात सच्चे हो गई और ये मार्केट यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन अब मैं ये चाहूँगा कि लोग अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक करते रहें। तो अपना 25, 30, 40% माल निकालें, और जो सस्ता माल मिले, अगर आपको आज सोयाबीन सस्ता मिल रहा है बाज़ार से तो आप सोयाबीन खरीदें, अगर आरबीडी सस्ता मिल रहा है आरबीडी लें, और थोड़ा बहुत रिप्लेस करके आपस में काम करते रहें, जिससे कि आपका काम भी होता रहे और प्रॉफिट भी बुकिंग रहते रहे। क्योंकि ऐसा ना हो कि सारा हम तेज़ी में माल खरीदते रह जाएँ और माल सारा हाथ में रह जाए। तो माल बेच के अपना मुनाफा भी लेते रहें और काम को भी करते रहें। लेकिन अभी माहौल अगले 5, 7, 10 दिन के अंदर मैं कोई डाउनवर्ड नहीं देख रहा हूँ, और बाज़ार के अंदर अभी खिंचाव बना रह सकता है। क्योंकि अभी नए रेटों के तो माल अभी हमारे पड़ते में ही नहीं आना है। वो जैसे 101 है, अभी हमको 96.5 मिल रहा है, हमें 86.5 का हमारा पैरिटी आ रही है, 85.5 का मिल रहा है। तो अभी भी पीछे से माल इंडिया के अंदर कम रेट है, और हमारी जो परचेजिंग हुई है वो और भी कम रेट की हुई है इससे। तो हमारी परचेजिंग हम 12 तारीख को बैठ करें तो 83.50 की हुई है, और 85.50 है। यहाँ 195 की हुई है, अब हमारा 96.50 का रेट है, या 94.50 की हमारी बुकिंग हुई है, और मुहूर्त पे लोगों ने थोड़ा सा और घटा के दिया था। तो अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक करें, और रिस्क भी आपका कम रहेगा, और थोड़ा सा दिवाली पे मुंह मीठा भी होना चाहिए, वो हो जाएगा। लेकिन बाज़ार में अभी कोई कमज़ोरी नज़र नहीं आ रही है। और आप बाकी फिर वही मैं कहूँगा कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। मैं आपको बाज़ार की सिचुएशन पूरी बताता हूँ, आपको पूरे हालात बताता हूँ, फिर आपको अपना डिसीजन लेना आप उस हिसाब से ले सकते हैं। आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। मेरे सब्सक्राइबर जो हैं, पहले जो 1000-1500 चल रहे थे वो 2500 तक हो गए हैं। व्यूज़ भी हमारे जो 500, 700, 800 हज़ार रहते थे वो 6-6, 7-7 हज़ार आने लगे हैं। तो लोगों ने बहुत चाहा, लोगों ने प्यार दिया, और उसको लोगों ने सब्सक्राइब करा है, उसके लिए धन्यवाद। और जितने लोग सब्सक्राइबर जितना देखेंगे, मैं थोड़ा सा और कोशिश करूँगा आपको बढ़िया से बढ़िया रिपोर्ट देने की, टाइम टू टाइम रिपोर्ट देने की, जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट होता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।